बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा मनाज़र देखिए, आपको शायद लगेगा और पूरी दुनिया में सबको शायद ये लग रहा है कि ये एआई के बनाए गए मनाज़र हैं। ये एआई के नहीं हैं, ये रियल टाइम में ईरान के मिसाइल हैं। ना तो ये वीडियो पुरानी है, ये इसी जंग की वीडियो है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल है कि इसमें ईरान का डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने तबाह किया था और कहा था कि ख़राब हो गया। आप देखिए इसराइल का क्या हाल हुआ है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतनी बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, टोटली बुरी तरह फ्लॉप हो गया है कि ईरान के मिसाइल सीधा क्रॉस करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर गए इजराइल में और वहां से जाकर सीधा आप देखिए कैसे हिट हुआ है जाकर। अब पूरे का पूरा इजराइल इस बात पर शदीद शदीद बरहम है कि इस वीडियो को बनाया क्यों गया है, किसने इस वीडियो को बनाया है और क्या सूरत हाल है। ये असल में जो मामला है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक नज़र आता है, क्योंकि टोटली इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरे का पूरा पैरालाइज हो गया है। और आप देखें कि इस तरह डिफेंस सिस्टम फेल होता है और जाकर मिसाइल गिरता है। ये समझ लें कि आप इजराइल का सबसे जो तबाहकुन फेज़ है ये असल में इस वक्त शुरू हो गया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने कहा है कि हमारे पास अब ये गेम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हमसे नहीं है कुछ रुक पा रहा। और यही वो वजह है कि वो अभी इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन ना कोई एंडिंग का सिलसिला ना कोई और मामला। और ट्रंप असल में बहुत जल्द वो किसी ना किसी तरह खिताब करके विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि ईरान के पास अभी बहुत सारे कार्ड जो हैं वो उन्होंने खेलने और वो अभी तक इस जंग को बंद करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। अगरचे इजराइल का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। और सोचें, अगर ये एक मिसाइल की सूरत हाल है कि पूरी तरह एक मिसाइल आता, अब आप एक मिनट के लिए गौर करें कि ये मिसाइल जाकर जिस जगह पर हिट हुआ है वहां कितनी तबाही आई होगी, उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि वहां पर ना मीडिया की एक्सेस है ना वो जा सकता है। तो सूरत हाल ये है कि ये मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूरे का पूरा जो निज़ाम है इजराइल का वो पैरालाइज हो गया है। दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त ईरान की जो फोर्सेस हैं वो इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर जो लड़ाई कर रही हैं, उन्होंने जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको क्लोज किया है। और दूसरा, आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है कि हमने अपना जो यूरेनियम है वो बहुत ज़्यादा अंदर जाकर दफना दिया है, वो बाहर नहीं आ सकता। इन्होंने असल में अमरीकियों को ये बात सुनाई है कि आप वहाँ पर जाकर अटैक नहीं कर सकते और हम मुकम्मल तौर पर इस तबाही को करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं जो आपके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या पैदा हुआ है, जो इन्होंने 2500 कमांडोज थे वो इन्होंने अब रवाना कर दिए। अब ये कमांडोज कहाँ से आ रहे हैं? ये कमांडोज आ रहे हैं जापान से, ये दीगर जगहों से आ रहे हैं, ये अमेरिका से आ रहे हैं, ये पूरी जगह से जो टॉप लेवल के कमांडोज थे वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने के लिए आ रहे हैं। इन कमांडोज फौजियों को ये अपने साथ वॉरशिप लेकर आ रहे हैं, शिप्स लेकर आ रहे हैं। और ये जो इतनी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने वाली उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं, जिससे पूरे के पूरे खित्ते के अंदर अमेरिका के लिए एक मसला ये पैदा हो गया कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। यानी असल में इस वक्त इजराइल का मामला कुछ ये है कि पूरी दुनिया में अमेरिका की जो सिक्योरिटी है, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने साउथ कोरिया से थाड निकाल लिया, उन्होंने जापान को कहा कि आप हमारी मदद करने के लिए आए, जापान ने इनकार कर दिया। अब असल मसला ये है कि सारे इस वक्त अपसेट ये हैं कि अगर हम सारे गए तो सबको ये तीसरी जंग अजीम नज़र आ रही है, सबको नज़र आ रहा है कि आखिरी जंग ना बन जाए और हम इसका ईंधन ना बने। मसला ये है, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल ये है कि तेल की कीमतें अब नहीं किसी के कंट्रोल में आ रही। पूरे का पूरा वर्ल्ड असल में मुतासिर हो रहा है। क्या साउथ कोरिया प्रोडक्शन हाउस मुतासिर हो रहे हैं, सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ट्रंप से इस वक्त तेल की कीमतें हैंडल नहीं हो पा रही और वो जो उसने प्लान जिन ममालिक ने उसे हामी भरी थी वो भी सारे पीछे हट गए हैं। तो अब आप ये सोचें कि जब तक आप स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलवाएंगे, आप ईरान को कैसे टैकल करते हैं, ईरान के मिसाइलों को कैसे रोकेंगे? वो तो धड़ाधड़ मिसाइल जा रहे हैं, वो इजराइल में हिट कर रहे हैं, वो गल्फ कंट्रीज़ में हिट कर रहे हैं, अमेरिका की बेसिस को हिट करें, तो वो मिसाइल तो कहीं भी आपको रुकते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये बात तो एक भरपूर तय है कि ये मिसाइल कहीं भी रुकते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। और रही बात इन कमांडोज़ की, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इन कमांडोज़ की भी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। देखिए, इस वक्त आज जो इन्होंने मिसाइल हिट किए हैं उसमें सिजील और दीगर मिसाइल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को परेशान कर देने वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। और उसी वक्त में अमेरिका को ये बात समझ आ रही है,
देखिए इसराइल ने आज, यानी आप ये सोचें कि इस फहान को हिट किया, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी हम किसी सूरत सीज फायर नहीं करेंगे। यानी असल में वो जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था कि मैं इनको हिट करूंगा और ये सीज फायर करेंगे, उन्होंने कह दिया है कि हम किसी सूरत नहीं ये काम करेंगे। अब वो ट्रंप बार बार कह रहा है, गल्फ कंट्रीज को कह रहा है, वो दीगर ममालिक को कह रहा है कि आप यहाँ पर आगे बढ़ें और स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुलवाने की तैयारी करें, वरना ये जंग नहीं रुकेगी। अब मसला ये है कि सबके मिसाइल ख़त्म होते जा रहे हैं। जो एस्टिमेट लगाया हुआ था ईरान का कि ईरान ने ये काम किया है, वो असल में अब तक की सूरत हाल ठीक नहीं हो रही। यानी ईरान ने कहा है कि हम अपने डिफेंड करेंगे और हम किसी वजह से भी अमेरिका के साथ डील नहीं करेंगे। अब बताएं कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा हुआ है और वो करेंगे क्या। दूसरी जो उनके लिए सूरत हाल अब ख़तरनाक हो रही है वो ये है कि दुनिया भर में अमेरिका की एम्बेसीज के खिलाफ अब एहतजाज हो रहा है। देखिए हिजबुल्लाह भी जंग में कूद पड़ा है, उन्होंने गुलान हाइट्स में भी अब यानी रॉकेट्स मारना शुरू कर दिए हैं। अब ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब देखिए इतनी मुश्किल से उन्होंने अपने मुल्क का, अब वो दिफा कर रहे हैं, ईरान के मिसाइल आ रहे हैं वो उनको रोक रहे हैं कामयाबी के साथ, वो कहते हैं हम रोक रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो अमेरिका के लिए तो ये जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई ये क्या चल रहा है, क्योंकि चाइना यहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। अब इजराइल कर क्या रहा है कि वो एक और नहीं उसने जंग छेड़ी, उसने लिबनान के अंदर ऑलरेडी जंग छेड़ी थी, लिबनान में लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं हमें। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को जो डोमेस्टिक प्रेशर आ रहा है, यानी अमेरिका के अंदर जो प्रेशर इस वक्त आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। और अमेरिका में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं और वो अमेरिका के खिलाफ इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मामला यानी वो आवाज़ उठाना शुरू हो गए, क्योंकि मिड टर्म में ट्रंप फारिग होता हुआ नजर आ रहा है। यही वो ट्रंप था जिसने मुसलमानों का वोट लिया था और उसने कहा था धड़ाधड़ वोट लेने से पहले कि भाई मैं जंगें बंद करूंगा और मैं कभी कोई जंग नहीं करूंगा। लेकिन सबसे दुनिया की खतरनाक तरीन जो जंग है वो असल में इन्होंने अब छेड़ दिया, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब अमेरिका के लिए जो परेशान कुन सूरत हाल ये है कि अब मार्केट जब ओपन होती हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश होती है, हालात बहुत ज़्यादा क्रैश होते हैं, ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यानी अब वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। आपके यानी सोचे मिसाल के तौर पर एयरलाइंस के किराए हैं वो बढ़ गए जेट फ्यूल की वजह से, ट्रांसपोर्ट के किराए वो बढ़ गए, आम बंदा जो कि सामान देता था डिलीवरी वाले वो ज़्यादा चार्ज करें, तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान होता है वो आम सारिफ को होता है। अब मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है स्ट्रेट ऑफ हार्मस में, और ये असल में ट्रंप के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि मैं अब ईरान को कैसे मैनेज करूंगा। उसने देखिए पहले कहा था कि हम ईरान को किसी ना किसी तरह मैनेज करेंगे, और उसने ये बात कही थी कि ईरान को मैनेज करने के लिए मेरी नेवी काफ़ी है। लेकिन मसला ये है कि अब नेवी करेगी क्या, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो नेवी अब क्या करेगी। तो नेवी यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकती, वो ना छुड़ा सकते हैं ना जा सकते हैं, और ये बात उनको पता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारे लिए बड़ी तबाही की सूरत हाल पैदा होगी। तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान है, अमेरिका अपसेट है, और ये बात उनको समझ नहीं आ रही कि हम इस खेल में अगले लेवल पर कहाँ पर जाएं। देखिए इस वक्त मसला ये है कि अगर ये अटैक करते हैं ईरान पर तो बदले में इन पर अटैक होता है, ये अटैक करते हैं तो फिर इन पर पलट कर अटैक होता है। तो ये सूरत हाल अब उनसे रुक नहीं रही। सेल्फ डिफेंस के अंदर जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है वो भी सारा कुछ तबाह हो गया, इराक में तबाह हो गया। आप दुनिया के किसी कोने में भी देखें, अमेरिका के थाट से लेकर पैट्रियट से लेकर सब कुछ फेल हो गया। अब ये जंग की अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो पूरे के पूरे रीजन के अंदर इसकी मजीद तबाही होगी। यानी अब मिसाल के तौर पर अब अमेरिका ये समझ रहा है कि मैं बिजली ईरान की बंद करूंगा, तो वो सोचे उसकी रिटेलिएशन का जो लेवल है वो कितना खतरनाक होगा। अभी इस जंग में एक काम नहीं हुआ और वो है साइबर हमले, वो बड़े खतरनाक है। वो जिस दिन साइबर हमले शुरू हो गए एक दूसरे के ऊपर, तो वो फिर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो कितनी ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो सकती है। यानी साइबर हमले होंगे, एक दूसरे पर अटैक होगा, एक दूसरे पर मामलात ख़राब होंगे। यानी वो अमेरिका के अंदर बिजली को बंद करेंगे और रीजन के अंदर करेंगे, पूरी जगह पर करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए परेशान करो, और इसराइल पर भी बिजली का हमला हो सकता है। इस वक्त कोई भी पहल इसलिए नहीं कर रहा कि अगर एक ने किया तो दूसरा भी कर देगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है रशिया अमेरिका पर कर दे हमला। यानी इस साइबर हमले में ईरान क्लेम कर ले इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि साइबर हमला जो होता है वो आप उसको ट्रेस ही नहीं कर पाते कि कहाँ से हुआ है, किसने किया है, क्या सूरत हाल है। तो जो भी आप अगर ये सारे का सारा मामला देखेंगे
तो आपको इसी तरह की परेशान कुन सूरत हाल नज़र आती है जिसमें ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, बस एक ही मामला होता है कि ये लड़ाई जारी है और ये लड़ाई इस वक्त होती जा रही है। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होंगी, मामलात काफ़ी ख़तरनाक होंगे और देखना यह है कि सारी सूरत हाल के अंदर अब चीज़ें किस रुख पर जाती हैं। अमेरिका इस खेल को अगले लेवल पर ले जाना चाहता था, लेकिन अब इसको यहीं पर कहीं ना कहीं इसको बंद करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।